आपके फेलियर के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप जानते हैं आपकी सफलता के पीछे जिम्मेदारी किसकी है? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जब देखो जिधर देखो बस अपनी सफलता का रोना रोते हुए लोग मिलते हैं। कोई सरकार का दोष दे रहा है तो कोई सिस्टम का दोष दे रहा है। कोई अपनी गरीबी को गुनहगार कह रहा है तो कोई अपने माँ बाप को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन अपनी गलतियों के बारे में कोई आरोप नहीं लगा रहा है। अपनी कमियों के बारे में कोई आरोप नहीं लगा रहा है। अगर आप असफल हुए तो भला जिम्मेदार कौन है? आज इस वीडियो में आज इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ कि आखिरकार आपकी सफलता का जिम्मेदार कौन आदमी है और इसके पीछे क्या राज है। आपकी असफलता के लिए भले ही आप किसी और को दोष दे रहे हैं, लेकिन असल में उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। यह बात आपको अच्छे से समझना होगा। और हाँ, हो सकता है कि आपके अंतर आत्मा इसे जानती भी होगी, लेकिन बाहर से आप किसी और की तरह इशारा करने में लगे हैं। सरकार सबके लिए वही है जिसके राज में हर साल उतने ही आईएएस और आईपीएस की भर्ती हो रही है। डॉक्टर और इंजीनियर की भर्ती लगातार चली हुई है। टीचर हर साल बढ़ रहे हैं। सेना और पुलिस हर साल भर्ती हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में हर साल नए पदों पर भर्तियां हो रही हैं। अगर आप इसमें भर्ती नहीं हुए तो भला गलती किसकी है? माना कि कुछ सीटें कम आई होंगी, लेकिन आपको तो एक सीट से ही मतलब होना चाहिए। जो काबिल था वो उस जगह पहुंच गया। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर गलती किसकी है? सिस्टम सिर्फ आपके लिए अलग से तो काम नहीं कर रहा है, सबके लिए वैसा ही होगा। अच्छा हो या बुरा हो, सबके लिए एक जैसा ही है। तो फिर जब कुछ लोग सफल हो सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आखिर गलती किसकी है? आप दिल से सोचिए कि आपने इतना मेहनत किया था जिससे आपको सफलता मिल जाए। क्या आपकी मेहनत में वो जुनून था जिससे आपको सफलता मिल जाए? अगर नहीं तो कारण ढूंढिए, न कि दूसरे को दोष दीजिए, न कि दूसरे को दोषी ठहराइए। क्रिकेट के इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी को आज सब जानते होंगे। रेलवे के एक टीटी के पद पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उनका मन क्रिकेट में ज्यादा लगता था। अपनी मन की मानी और रात दिन एक करके बिना पर्याप्त संसाधन के अपने आप को एक मौका मिलने पर साबित करके दिखाया कि वो किसी से कम नहीं है। दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि जब धोनी अपने राज्य में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भुगतान करने वाले शख्स बन गए हैं। अगर वो किसी को दोष देने में बैठे होते तो कहीं रेलवे में टीटी होते और कोई नहीं जान पाता उन्हें कि महेंद्र सिंह धोनी किसका नाम है और यह व्यक्ति कौन है। आप अपने भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। उनकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? सभी जानते हैं कि वो पहले रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, फिर धीरे धीरे राजनीति की तरफ अपना कदम बढ़ाया। शुरू में राजनीतिक पार्टी में सदस्य के रूप में काम करते आए और बाद में अपने व्यक्तित्व विकास को विकसित किया, जिससे अपनी एक अच्छी और लीडरशिप की क्वालिटी वाली काबिलियत पैदा किया। और कई बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और 2 बार भारत देश के प्रधानमंत्री हुए। और इतना ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, अपने व्यक्तित्व और लीडरशिप की क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में एक ख्याति पाई है। अगर वो अपनी गरीबी को लेकर अपने माता पिता को दोष देते रहते तो क्या होते? क्या मोदी यहाँ तक पहुँच पाते? इसलिए आप किसी और को दोषी मत दीजिए। आप में वो काबिलियत है जो आप कर सकते हैं। किसी को दोषी ठहराएंगे, उसी में उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ एक उदाहरण बताने का मकसद यह है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरा कर सकता है। आप उस पद को हासिल कर सकते हैं जो कोई दूसरा कर सकता है। बस जरूरत है बिना किसी को दोष दिए कठिन मेहनत करने की। सफलता के लिए जरूरत है आपके जुनून की। जिस दिन आप सब कुछ त्याग कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन और जुनून से मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास समुंदर खुद चल कर आएगा। अंत में आपसे यह कहना चाहूँगा कि अपनी सफलता का श्रेय भले ही किसी को भी दे दीजिए, लेकिन असफलता का दोष किसी और को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए खुद ही जवाब देने वाले हैं। इसलिए अपनी कमियों को पहचानिए और उसे दूर कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज ही आप अपने काम में डूब जाएंगे, अपने जुनून को बाहर लाएंगे और आप भी कामयाब बनकर दुनिया को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं।